खुद उसने गिरफ्तारी दी है, वो ऊपर से मार के नीचे आके खड़ा हो गया, तो उसने 15 पे कॉल की है और डॉल्फिन एहलकार आ गए, उन्होंने उतर खाली अदील के साथ नहीं, इस पूरी मार्केट में जो है ना वो न्याजी साहब हर बंदे को माँ बहन की गाली देना, बुरे लफ्ज़ों से बुलाना। अगर किसी ने बात नहीं सुनी, एक दफ़ा बुलाया नहीं सुनी, दूसरी दफ़ा उन्होंने गाली के अलावा उन्हें नहीं बुलाते थे। वो इतना मजबूर हो गया कि उससे ये कदम उठाना पड़ा और फिर वो भागा भी नहीं। लोगों ने इधर उसे कहा कि भाग जाओ, ने कहा यार मैंने भागना नहीं, जब मैंने किया तो मैं इस चीज़ का अब करूँगा, भुगतूँगा इस चीज़ को। मगर ये है कि अगर मैं भाग गया तो मेरे घर वालों को तंग करेंगे, मेरे बाप को, मेरी बहनों को जलील करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहेब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त PSBK डिजिटल। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें दिखाया ये जा रहा है कि एक जनाब जो हैं पुलिस को गिरफ्तारी देते हुए ख़ुद बताते हैं कि इस बंदे को, ये जो बंदा है ये पुलिस वाला है, सैफुल्लाह नियाज़ी इसका नाम है, SHO है और इसको कत्ल मैंने खुद किया है, और वो गिरफ्तारी अपनी दे देते हैं। बड़ी वायरल हो रही हैं वीडियोज़ और पहली बार देखा यह जा रहा है कि किसी जो मुजरिम के साथ है लोगों की हमदर्दियाँ वाबस्ता हो रही हैं। अब असल कहानी क्या थी, बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी क्या थी, उसके लिए जो जानने के लिए हम लाहौर के इस इलाके में मौजूद है जहाँ पर ये अदील साहब की दुकान थी जिन्होंने कत्ल किया। ये मकैनिक की उनकी पीछे शॉप है मेरे साथ, और इस वक्त जो है एनी शाहिद और अहले इलाका मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि अदील का SHO सैफुल्लाह नियाज़ी के साथ क्या ताल्लुक था? कोई भी ताल्लुक नहीं था। ये SHO साहब जो हैं वो ऊपर रहते थे, रहायशी थी, ये नीचे अपना दुकान थी, अदील की वर्कशॉप थी, ट्रैक्टर मैकेनिक था, अपने चाचू के पास काम करता था, बस इसके अलावा उसका कोई ताल्लुक। आपस में क्या ताल्लुक था, क्यों एक दूसरे के साथ, किस लिहाज से लिंक्ड थे? लिहाज से लिंक ये थे बोस के, वो इधर नीचे काम करता था तो SHO साहब आते थे नियाजी साहब, तो वो उनको बुला लेते थे कि ये मेरा सामान है, ये ऊपर लेके जाओ, डायरी है, फाइल है, जो भी मतलब कि उनका सामान होता था वो ऊपर पूछा। वो मुलाजिम था उनका? नहीं, मुलाजिम नहीं था, सिर्फ एक डर की वजह से कि SHO है, वर्दी है, उस डर की वजह से सिर्फ वो उनके काम करता था। कभी उनके बिस्तरे, कमरे की सफाई, वाशरूम की सफाई, कपड़े प्रेस करना, मतलब कि इस तरह के काम, जाती तमाम काम उससे काम उससे लेता। बच्चा था 10-12 साल, 7-8 साल से इधर हमारे पास काम कर रहा है। न्याजी साहब को भी 10 साल हो गए हैं इधर, तो वो बस वो उसके चाचू वगैरह ने भी कहा कि यार इसके ना ज़रा काम शाम कर दिया करो कि हमें ना तंग ना करेंगे, क्योंकि इधर। क्या ये दुकान जो है अदील के चाचू की नियाज़ी साहब की थी? नहीं, ये बजाज का न्याजी साहब की प्रॉपर्टी है और उस रेफरेंस से उन्होंने ना न्याजी साहब को ऊपर कमरा दिया हुआ है, रैश फ्लैट दी हुई है कि उनके रिलेटिव भी हैं, ये तो पता नहीं ताल्लुकात की वजह से। अच्छा, तो वो सारे काम काज अपने जो थे घर के, अपने ज़ाती काम थे वो अदील से करवाते थे? जी, करवाते थे। कोई आपस में कहा जा रहा है कि तल्ख कलामी बहुत ज़्यादा थी इलाके में। SHO साहब का कैसा रोब था? SHO साहब का रोब तो यार आपको पता ही है, फिर वर्दी का रोब जो जिस तरह एक SHO अपना चलाते हैं रोब, मगर ये न्याजी साहब की जो ज़ुबान है ना, ये इंतहा से ज़्यादा जो है ना गलत सी, फोत हो गए हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर ये भी एक बंदे की अब है कि उनकी ज़ुबान जो है ना बहुत ज़्यादा था ना। इस खाली अदील के साथ नहीं, इस पूरी मार्केट में जो है ना वो न्याजी साहब हर बंदे को माँ बहन की गाली देना, बुरे लफ्ज़ों से बुलाना। अगर किसी ने बात नहीं सुनी, एक दफ़ा बुलाया नहीं सुनी, दूसरी दफ़ा उन्होंने गाली के अलावा उन्हें नहीं बुलाते थे। ये बच्चा है, ये काम कर रहा है, ट्रैक्टर के नीचे लेटा हुआ काम कर रहा है, गाली दे के बुलाना, यार इधर आ, मेरा ये सामान ऊपर छोड़ के आ, मेरे साथ इधर चल, ये चल, मतलब इस तरह के मामला थे। कहा ये जा रहा है कि वो तो नियाज़ी साहब जो हैं इसको मुँह बोला बेटा कहते थे? भाई कोई बेटा नहीं था, सिर्फ ये था कि एक डर की वजह से वो काम करते थे कि वो उनकी एक ज़ुबान बहुत गलत थी। दूसरा ये है कि वो डर गए कि यार, हमने उसे कई दफ़ा इधर लोगों ने उसे कहा कि यार तू इतना क्यों सुनता है, वो कह रहा है यार SHO है, मुझे ना कहीं ना ये किसी झूठे पर्चे में किसी में ना डाल के मुझे ना कर दे। मैं इस वजह से सिर्फ ना एक नीचे काम करना होता है, सारा दिन इसके साथ सामना सामना होता है, बस इस वजह से, डर की वजह से वो करते थे, और कोई मत। आपके साथ अदील ने कोई बात की हो ऐसी कि कोई और इसके लिए तल्ख कलामी के अलावा कोई ज़्यादती की बात? नहीं, तलख कलामी के अलावा कोई बात नहीं थी ना, उसका कोई मामला था। सिर्फ ये था कि गाली तलख कलामी तो वो पहले भी करते थे, सब पूरी मार्केट से करते थे, हर दुकानदार से। इधर कोई ये जैसे ये चाचा साहब करे हैं, इधर कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकता था। न्याजी साहब से आने से पहले हम लोग सब खुद ध्यान करते थे कि न्याजी साहब आने वाले हैं, यार इधर से ज़रा ना साइड से हो जाओ, वो बदल कलामी करेंगे, गलत अल्फाज बोलेंगे तो कोई नहीं अच्छा लगता ना, उन्हें कोई बुजुर्ग है ना कोई, जो भी इधर खड़ा है या बाइक खड़ी है, कोई भी मामला था ना, उन्होंने अपनी ज़ुबान में ही उन्हें जो है ना। अदील
ये जो है वो बजाते खुद कैसा इंसान था, यहाँ पे आपके साथ ताल्लुकात सारी मार्केट में कैसे थे? बहुत अच्छा इंसान था, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी किसी के साथ बदकुलामी नहीं, हंसी मजाक से साथ रहना। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि वो अपने घर का वाहद कफील था। हाँ जी, उसकी 2 साल की बेटी है, ठीक है, घर का वाहद कफील है, 3 बहनें हैं उसकी, एक भाई है छोटा, वो भी पढ़ता है, वालिद साहब इधर ट्राली पे मजदूरी करते हैं, ठीक है। मगर वो मजबूर हो के उसने ये काम किया है कि पहले भी मामला होते थे, मगर उस वक्त जो है ना, ये जो जिस दिन ये मामला पेश आया उससे एक रात कबल ये अदील अपने घर गया, न्याजी साहब ने उसे फ़ोन किया, वो उस फ़ोन जो है ना उसके वालिद साहब ने उठा लिया, और वह न्याजी साहब ने आगे से ना पूछा कि कौन है कौन नहीं, न्याजी साहब ने ना बदगुलामी गालियाँ माँ बहन की, बेटियों की, बेटी की गाली तो न्याजी साहब अक्सर निकालते थे ना, तो उसकी 2 माह की बेटी है, वो उसके वालिद साहब को भी गालियाँ निकाली। अदील निकला, उसने न्याजी साहब को कहा कि ये आपने मेरे वालिद साहब को गालियाँ दी हैं, तो उन्होंने आगे से अदील को भी गालियाँ देनी शुरू कर दी हैं कि ये मतलब कि बस वो ये ज़हन उसमें बैठ गया कि उसके वालिद साहब को जो गालियाँ दी हैं ना न्याजी साहब ने, बस हमें तो यही है कि उसके ज़हन में वही बात बैठ गई है। आगे भी गालियाँ वगैरह तो पहले भी करते थे ना, पहले भी बदकलामी करते थे, पूरी मार्केट से ही करते थे, पूरे यहाँ से। ये हमारे एक हैं चाचू हैं, इनकी टायरों की शॉप है इनका, इधर ना एक उन्होंने चारपाई बड़ी रखी होती थी कि मजदूर वगैरह आगे बैठते थे, ये उठा के न्याजी साहब ने नाले में फेंक दी। हाँ जी, कि इधर कोई बैठे ना, वो 3-4 दिन तो डर की वजह से किसी ने निकाली नहीं, फिर उनसे मादरत वगैरह करके उनके हाथ पाँव जोड़ के फिर वो चारपाई निकाली। आप देख लें, इधर बैठने के लिए कोई जगह नहीं, मजदूर सारा दिन इधर खड़े होते हैं, ये उनकी रहायशगाह, इधर कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइएगा कि जब ये फायरिंग का मामला हुआ तब आप कहाँ थे? हम तो घर थे जब, मगर ये पास ही हमारा घर है, तो जब ये फायरिंग का मामला हुआ, हम सब जारी बात है ट्रालियों का काम करते हैं, सुबह सुबह हम आ जाते हैं, बस उस दिन हम घर थे। जब हम मौका पर पहुँचे हैं तो DIG कामरान फैसल साहब भी आ चुके थे, और भी सारे मामला हो चुके, डोल्फिन सरकार ने उन्हें मौके से पकड़ लिया, ठीक है, मगर उसने 15 पे कॉल खुद की। खुद गिरफ्तारी दी या फिर पकड़ा गया? नहीं, खुद उसने गिरफ्तारी दी है, वो ऊपर से मार के नीचे आके खड़ा हो गया, तो उसने 15 पे कॉल की है, और डोल्फिन एहलकार आ गए, उन्होंने उधर से लोगों ने इधर उसे कहा कि भाग जाओ, ने कहा यार मैंने भागना नहीं, जब मैंने किया तो मैं इस चीज़ का अब करूँगा, भुगतूँगा इस चीज़ को, मगर ये है कि अगर मैं भाग गया तो मेरे घर वालों को तंग करेंगे, मेरे बाप को, मेरी बहनों को जलील करेंगे, मैंने भागना नहीं है। लोग इधर काफ़ी बता रहे हैं कि लोगों ने उससे कहा कि भाग जाओ, मगर वो नहीं भागा, उसने खुद गिरफ्तारी दी है, 15 पे खुद कॉल की है उसने, कोई ऐसा मामला नहीं कि अगर वो भागा हो कोई, उसने वो। लगता है आपको कि सिर्फ तल्ख कलामी करना, गालियाँ देना इस नौबत तक जा पहुँचती है कि आप उसको कत्ल करना जायज़ है? नहीं, कत्ल करना जायज़ नहीं है, ये हम भी ये कहते हैं कि कत्ल एक पूरी इंसानियत का कत्ल है, मगर वो बंदा इतना मजबूर हो गया कि एक बंदा घर का खुद कफील है, छोटी बेटी है, सारे मामला हैं उसके, वो इतना मजबूर हो गया कि उससे ये कदम उठाना पड़ा, और फिर वो भागा भी नहीं। होता है ना कि एक बंदा भाग जाए यार गलती करके, मगर वो जैसे कि मुतमिन था कि उसने पहले नियत की हुई थी कि मैंने ना अभी ये, एक बहुत मजबूर हो गया था वो इंतहा से ज़्यादा। आप खुद देखें ना कि मैं आपको गाली दूंगा, आप मेरे से क्या रिएक्ट करेंगे? एक दफ़ा समझाएंगे, 2 दफ़ा समझाएंगे, मगर वो 10 साल से सुनता आ रहा था, उसके बाद फिर उसके वालिद साहब के साथ बदकलामी की, वो जो है ना उससे बर्दाश्त नहीं हुई। बिल्कुल नाज़रीन, आपने तमाम तर वाक़े की जो है कहानी सुनी, क्या मामला हुआ था उस हवाले से इन्होंने बिल्कुल हमें आगाह किया। यानी शायद थे जो इलाके में मजदूरी के लिए आते थे और साथ ही साथ अदील के भी करीबी रहे हैं, तो उन्होंने सारी मामले की जो है पेचीदगी से हमें जो आगाह किया और बता रहे थे कि ये वाक़या हुआ कैसे। और SHO जो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, यहाँ से ये वो रास्ता है जो इस तरफ से ऊपर जाता है सीढ़ियों से, और इस वक्त आप बिल्कुल ऊपर जो कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि लॉक लगा दिया गया, क्योंकि ये क्राइम सीन है, हम वहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन इस वक्त आपको जो तमाम हक़ाइक़ हैं उससे आगाह करते जाएं तो ये वो दुकान थी जहाँ पर अदील जो है काम करता था, मजदूरी करता था अपने चचा के पास, और यहाँ पर जो है वो SHO साहब आते थे, उससे अपने काम करवाते थे, बार बार उसको बुलाते थे, और अगर एक बार उसने आने से इनकार किया तो उसके बाद तल्ख कलामी हुई, और उसके बाद ये नौबत आ गई कि जो गालियों का सिलसिला है वो इतना बढ़ गया कि उसने जो है एट द एंड को जो है उनको जान से मार देना आसान समझा कि उनका सामना किया जाए। तो ये सारा वाक़या था। अदील के घर इस वक्त जो सूरत हाल देखी है वो भी आपको आगाह करते चलें तो अदील के घर वाले भी इस वक्त जो है वो घर मौजूद नहीं है। हालांकि अदील पुलिस की हिरासत में है, उसके बावजूद खौफो हिरास का ये आलम है कि वो घर वाले भी घर में खुद को महफूज जो है वो नहीं महसूस कर रहे थे। वो उस वक्त घर से गायब हैं, और उसके अलावा ये दुकान जो है ये भी फ़िल वक्त बंद है।
जो उसके अलावा यहाँ पे लोग काम करते थे वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन अहले इलाका का ये कहना है कि सिर्फ अदील के साथ नहीं बल्कि पूरे इलाके के साथ जो है, पूरी मार्केट के साथ सैफुल्ला नियाज़ी साहब का जो रवैया है वो तल्ख हुआ करता था। वो गालियों से बात शुरू करके गालियों पे ख़त्म करते थे। ये तमाम तर सूरत हाल, अभी तक की सूरत हाल से आपको आगाह किया। आगे क्या इस मामले में आता है वो आपको यकीनी तौर पे बताते जाएंगे। अगर अहले इलाका की बात करें तो जो अदील के बारे में उनका कहना था कि अदील ने खुद गिरफ्तारी दी और उसके बाद इस वक्त अदील जो है वो पुलिस की हिरासत में है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और उसके बाद अब आगे इसमें क्या पेशरफ्त होगी, ज़ाहिर सी बात है पुलिस के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। पहले वो इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद फिर अदील को जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। अब इस मामले में क्या आगे पेशरफ्त होती है, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।